जिस थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम कर दिया है वो अभी किस हाल में है, क्या कुछ चल रहा है इसकी ज़िंदगी के अंदर। सो थंबनेल आपने देख लिया है। जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ है उसकी लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे एंड कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सी, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग होती है। सो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा ना, बस आपको उतना रखना है, बाकी का छोड़ देना है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड एनर्जीज को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। पहले कुछ आपकी एनर्जीज और थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे क्या कुछ है थर्ड पार्टी की लाइफ में, क्या कुछ प्रेजेंटली चल रहा है, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं आपकी कुछ एनर्जीज। फाइन, तो चलिए एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को मैं शुरू करने जा रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है थर्ड पार्टी की लाइफ में, क्या कुछ इंटेंशंस है थर्ड पार्टी की। सो ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। एग्जॉशन, ओके, कुछ आपकी एनर्जीज कैच करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। प्लेफुलनेस, ओके, अंडरस्टैंडिंग, अलोननेस, आइसोलेशन, पॉलिटिक्स, ओके, फाइन, गिल्ट, silence, participation, beyond illusion, past lives, miser। सी, देखिए ये आ रही हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज। क्या है, देखो थर्ड पार्टी ने ना बहुत बहुत बुरी बुरी चालें चली हैं आपके साथ, बहुत बुरी पॉलिटिक्स की है थर्ड पार्टी ने आपके साथ, ठीक है। इसने हर कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाए। इसने हर कोशिश की कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से इसके पास चले जाएं, ठीक है। इसने हर तरीके की कोशिश की कि आपके पार्टनर के दिल में, मन में आपके खिलाफ जहर भर सके, है ना। आपकी प्रेजेंस में, आपकी एब्सेंस में हर तरीके से इसने कोशिश की कि आपके पार्टनर आपसे अलग हो जाए, राइट। एंड इसके मन में कुछ और है, ठीक है, और इसने दिखाया कुछ और है, राइट। सो दो चेहरे हैं इस थर्ड पार्टी के। ये इसके दिल के अंदर बहुत बहुत ही गंदा जहर है, इसके दिमाग के अंदर बहुत गंदा जहर है, ठीक है। पर दिखाती है सुंदर सा, बहुत प्यारा सा चेहरा, जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जिस गंदी नीयत के साथ इसने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है ना, आपके पर्सन के कान कान भरती रही है, भरती रही है, भरती रही है आपके खिलाफ, ठीक है। एंड ये चीज़ें ना इसने बहुत सोच समझ के की हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बेवकूफ़ है तो इसने कान भर दिए और आपके पर्सन नहीं, ठीक है। आपके पर्सन ने भी जानबूझ के ही ये सब किया है, राइट। आपके होते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता रखना ये आपके पर्सन ने पर्सनली किया है, जानबूझ करके किया है। बट यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। थर्ड पार्टी की इंटेंशंस भी ठीक नहीं थी, तो उसने बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया है। आप रातों भर रोए हो, रो रो के आपके आंसू सूख गए हैं, आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, आपके पार्टनर ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया। उसने ये भी नहीं सोचा क्या रिश्ता आपने निभाया, क्या एफर्ट्स आपने डाले, कितना प्यार आपने दिया, या क्या आपने किया इसके लिए, वो सब चीज़ें इसको कोई मायने नहीं रखी। जैसे ही इसने थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ चीज़ें इसके दिमाग में भर दी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होती चली गई हैं। आपने कई बार समझने की भी कोशिश की होगी कि क्यों इस तरीके की मेरी ज़िंदगी कैद हो गई है, क्यों इस तरीके की मेरी ज़िंदगी से लाखों के पीछे चली गई है, क्यों इस तरीके से मेरी खुशियों को कैद कर लिया गया है ना। आप देख रहे हो कि बाकी सब खुश है, सिर्फ आपके अलावा आपके पार्टनर खुश है, थर्ड पार्टी खुश है,
आपके आसपास के लोग सब खुश है, सिर्फ आप खुश नहीं हो, सिर्फ आपको ही घुटन हो रही है, सिर्फ आप ही अंदर बैठे हुए हो, आपको ही गिल्ट हो रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों हुआ। इस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया है। इस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दे दिया है, राइट। बहुत बहुत ज़्यादा बुरा। कई बार तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि ये आपका ही कर्म है जो आपको भुगतना पड़ रहा है। ये ज़िंदगी आपको क्या क्या दिखा रही है, ये सब चीज़ें आपको क्या देखनी पड़ रही हैं, है ना। आपका हंसता खेलता जीवन इस थर्ड पार्टी ने बर्बाद कर दिया। आपकी खुशियाँ इसे बर्दाश्त नहीं हुई, है ना। आपका हंसता खेलता संसार इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये चाहती तो थी आपकी ज़िंदगी में अंधेरा देना, ये चाहती थी आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। माइज़र वाली एनर्जी सब कुछ छीन के भाग गई आपका। ये थर्ड पार्टी सब कुछ छीन के भाग गई आपको, आपकी ज़िंदगी में अंधेरा देना चाहती थी। और इसको ऐसा लगा कि इसने आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आपसे जेलस बहुत है, आपसे जलती बहुत है ये थर्ड पार्टी। हज़ार बातें आपके बारे में उल्टी सीधी बोली है इसने, ठीक है। बहुत ही बुरी नीयत वाला, देख रहे हो आप, बहुत ही बुरी नीयत वाला चेहरा है इसका। लेकिन आपके पार्टनर को दिखाया नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर को नहीं समझ में आया कि ये, और ना इस ये अच्छा ये भूल गई है कि भले ही आपकी ज़िंदगी में अंधेरा देने की कोशिश इसने कितनी भी कर ली हो, लेकिन अभी भी स्टिल आप इतने डिवाइनली ब्लेस्ड हो, इतने आप स्पिरिचुअल हो, ऊपर वाले का इतना हाथ है आपके ऊपर, ठीक है। आप बहुत पूजा पाठ करते हो, अपने डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हो, अपने भगवान को, ईश्वर को आप हमेशा प्रे करते हो उनका साथ। भले ठीक है हम बच्चे हैं उनके, कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं जब हमें यार हमारे ऊपर तकलीफ़ आती है, लेकिन स्टिल आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप अभी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। तो वही चीज़ है जिसने अभी भी आपको एक उजाला आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। और इसी ने आपका, इसी डिवाइन ने, इसी स्पिरिचुअल नेचर ने आपका, कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, आपको ब्लेस करके रखा हुआ है। तो आप डिवाइन सोल हो। ये भले आपके पार्टनर को तब समझ में नहीं आए, लेकिन बहुत जल्द उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा। इसने कोशिश तो की आपकी ज़िंदगी में अंधेरा भरने की, आपको अकेला छोड़ने की, आपको दुखी करने की, आपके सारे दरवाजे बंद कर दिए इसने। लेकिन ये भूल गई कि ऊपर वाला है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला है। इस पास्ट लाइफ ने ना आपको चुप कर दिया है। ये पुरानी ज़िंदगी जो आपने देखी है ना, ये जो सब कुछ आपने देखा है ना, इतना आप टूट गए हो ना, और कहीं ना कहीं आप चुप भी हो गए हो। आपने साइलेंस मेंटेन कर लिया है कि अब ठीक है, अब जैसा चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है होने दो। बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हो, बहुत दुखी फील कर रहे हो, हेल्पलेस हो चुके हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। लेकिन डिवाइन का गाइडेंस क्या आ रहा है? पार्टिसिपेशन। लाइफ को पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है उसको देखो, बियॉन्ड इल्यूजन आप सोचो, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके खुद के लिए क्या अच्छा है, आपके आसपास वालों के लिए क्या अच्छा है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हो, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हो। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोचो, अब बियॉन्ड इल्यूजन सोचो, पार्टिसिपेट करो अलग अलग इवेंट्स के अंदर। जॉब है तो जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करो, घर के काम है तो उसमें देखो, फाइनेंशियली अपने को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, कहाँ पर आप क्या काम ले सकते हो, कहाँ पर अपनी ग्रोथ देख सकते हो। काम पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ब्यूटिफिकेशंस पे फोकस करो, अपने को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। सो बियॉन्ड इल्यूजन सोचो। जब ये पलट करके देखेगा ना आपका पर्सन, तो ये खुद हैरान रह जाएगा कि या क्या ये वही है जिसको मैंने छोड़ा था। थर्ड पार्टी भी सोच करके कहीं ना कहीं बहुत ऑलरेडी पहले जेलस होती थी, लेकिन अब तो क्योंकि आप ऑलरेडी धीरे धीरे बदल रहे हो, आप अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप अब इस गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अब आप इससे बाहर आना चाहते हो, ये सब भूल जाना चाहते हो, अपने प्रेजेंट पे, अपने फ्यूचर पे, अपने आसपास के लोगों पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहते हो। और ये अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्टक नहीं हो वहाँ पर, ठीक है। और भले ही आज खुश हो रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अब हम देखते हैं क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी की प्रेजेंट करंट सिचुएशन क्या है, क्या है थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन, देख लेते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
ओके, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए, व्हाट्सएप को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हम कॉल्स पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज पर आपकी बुकिंग्स हो जाएंगी, पर बुकिंग्स पेड होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल बुकिंग्स पेड होती हैं। ओके, सो चलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखते हैं। ओके, वाओ, डेथ का ही कार्ड सबसे पहले आ गया है। नाइस नाइस नाइस। सो सबसे पहले जो राशि आई है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ऑल दो सारी राशियां हैं यहाँ पर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट प्रोमिनेंटली आई है यहाँ पर स्कॉर्पियो। सो डेथ आ रही है भाई, हर्मिट आ गया है, अगेन एक मेजर का कार्ड आ चुका है, हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ पर। सो वर्गो कन्या राशि आई है। 7 ऑफ वॉन्ड, एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि आ गई है। 9 ऑफ वॉन्ड, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आई है। द सन। फाइन। सो क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, अभी ना थर्ड पार्टी बहुत खुश है, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ अभी थर्ड पार्टी बड़ी एंजॉय कर रही है, बड़ा खुश है, बहुत मज़े आ रहे हैं इसको, ठीक है, बड़ा इनोसेंस दिखाने की कोशिश कर रही है। उसको लग रहा है कि उसके हाथ में तो पैसा आ गया, उसके हाथ में दूसरे की प्रॉपर्टी आ गई, उसके हाथ में दूसरे का पार्टनर आ गया, उसके हाथ में जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ आ गया, लेकिन वो ये भूल गई है कि ये सब कुछ हाथ से निकलने वाला है, बहुत जल्द निकलने वाला है। बड़ी खुश हो रही है ना, बड़ा एंजॉय कर रही है अभी। देखो, इसको ऐसा लग रहा है वाह, हाथ में लड्डू, ठीक है, दूसरे का सब सामान हमारा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इसकी लाइफ में ना धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को ना क्लैरिटी आने लगेगी, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा उसको कि थर्ड पार्टी की तो बस मंशा ही क्या थी, थर्ड पार्टी को तो प्यार व्यार कुछ नहीं है ना, उसको तो पैसे पकड़ के रखने हैं, उसको तो प्रॉपर्टी चाहिए, उसको तो अपना खर्चा कोई उसका उठा सके, वो ऐसा कोई चाहिए उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसकी ग्रोथ पे काम हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए इसको। तो थर्ड पार्टी की क्लैरिटी अब बहुत जल्द आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी, बहुत जल्द आएगी, ठीक है। अभी ज़रूर सोच रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आने वाला है, थक जाएगी, परेशान हो जाएगी, मरने जैसी हालत हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसको समझ ही नहीं आएगा कि अचानक से क्या हुआ, पैसा पार्टनर ने देना बंद कर दिया, अचानक से चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, अचानक से सब कुछ ख़त्म होने लगा है, ये सब हुआ क्या है ना, स्ट्रगल आ गया अचानक लाइफ में। सब तो अच्छा चल रहा था, इतनी ग्रोथ, नेम फेम, मस्त घूमना फिरना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट फिर हो जाएगी इसकी ये थकेले पिटेली हालत। देख रहे हैं आप इसकी हालत, है ना, माइंड गेम्स, सब इसके माइंड गेम्स वापस चले जाएंगे, बड़ा दिमाग से खेला है ना इसने, इसकी एनर्जी इसको सब वापस मिल जाएगी, राइट। यहाँ इसको पता चलेगा कि एक्चुअली कर्मा किसको बोलते हैं। स्ट्रगल आ रहा है बहुत ज़्यादा, डेथ, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जितना मज़े आ रहे हैं ना इसको, जितनी एंजॉय कर रही है ना ये अभी लाइफ, पूरा डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, हाथ पैर जोड़ने पे आ जाएगी, ये मजबूर हो जाएगी दुनिया के सामने, बदनामी हो जाएगी इसकी बहुत बुरी तरीके से, सारी सच्चाई इसके सामने, सबके सामने आ जाएगी इसकी। बहुत मगरमच्छ के आंसू दिखाए हैं ना इन लोगों ने आपको, भीख मांगेंगे, ठीक है, अपनी खुशियों की, अपनी इज्जत की, अपनी हर चीज़ के लिए ना भीख मांगेंगे, घुटनों पर आ जाएंगे। डिवाइन ऐसा कर्मा दे रही है ना इनको, डेथ आ गया है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो रही है इनकी ज़िंदगी, बदल जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगा इनका रिलेशन बहुत, है ना, एंड टुवर्ड्स एंड हो जाएगी सारी चीज़ें, ख़त्म हो जाएगा इनका रिश्ता बहुत जल्द, राइट। सो आप देखोगे इस चीज़ को, बहुत जल्द देखोगे। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए, अपनी खुशियों पे फोकस कीजिए, सेल्फिश हो जाइए, सबसे बड़ी बात, सिर्फ अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, बाकी दुनिया साइड में। आपकी अपनी सेहत, आपकी अपनी ग्रोथ, आपकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी खुशियाँ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है चलने दो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूरी हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़रूर ख़राब है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, बुरा समय निकल जाता है और अच्छा समय आता है। जैसे अच्छे समय की
के बाद बुरा समय आता है, ऐसे बुरे समय के बाद अच्छा समय भी ज़रूर आता है। सो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। अपने को तैयार कर लीजिए, अपने को पॉलिश कर लीजिए और अपने को खुश रखिए। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।